जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडीए कैंपस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में। दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों आज योजना से जितने भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एचडीए कैंपस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो भी हमारी क्लास हमारे चैनल पर अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय बता देते हैं कि माउंटबेटन योजना क्या थी। ठीक है दोस्तों, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की। पूछा जाएगा भारत विभाजन की योजना कब पेश की, तो 3 जून 1947 को। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत, जिसमें माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना कहा जाता है। इस योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भारत पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्रों के निर्माण की आधारशिला रखी। दोस्तों पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत पाकिस्तान विभाजन की जो आधारशिला रखी थी वो किस योजना के तहत रखी गई थी, तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, यहां से एक एक चीज को हम क्लियर करके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अधिकतर परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहां से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता देने की घोषणा की, पर लेकिन रूपरेखा स्पष्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, पर लेकिन कंडीशन स्पष्ट नहीं की। ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों कब की गई थी? फरवरी 1947 में। दोस्तों देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। दोस्तों देश में दंगों का माहौल था और मुस्लिम लीग लगातार राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग कर रहा था। तो यहां से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों उसी समय क्या था जब भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है महात्मा गांधी जी का। तो दोस्तों गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, जिसमें त्वरित निर्णय जरूरी हो गया। यानी निर्णय लेने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी अंग्रेजों ने, यानी कि हम इस निर्णय को अभी लेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हो उस समय गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लगातार बिगड़ रही थी। तो दोस्तों माउंटबेटन योजना को स्वतंत्र भारत की विभाजन की प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी दी गई। यानी कि भारत पाकिस्तान को विभाजन करेगा, वो कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना। इसी योजना को दोनों राष्ट्रों को अलग करने की जिम्मेदारी दी गई। यहां से क्वेश्चन आएगा कि दोनों राष्ट्रों को अलग करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? माउंटबेटन योजना। किसे जिम्मेदारी दी गई? माउंटबेटन योजना को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। 3 जून 1947 की घटना के बारे में बात करते हैं। माउंटबेटन ने गांधी जी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, अन्य नेताओं से कई दौर की बातचीत की। दोस्तों 3 जून को क्या है कि भारत के जो प्रमुख नेता थे, गांधी जी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, जो मुस्लिम लीग से थे, उनसे लंबी वार्ता चली, यानी कई दौर की बातचीत हुई। ठीक है दोस्तों, 2 जून को प्रमुख नेताओं के साथ योजना पर चर्चा हुआ, यानी 3 जून से पहले 2 जून को 1947 को इस योजना को लेकर बहुत सारी बातें तय हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। 3 जून को माउंटबेटन ने नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह जो ऑल इंडिया रेडियो योजना की घोषणा की, यानी दोनों राष्ट्रों को अलग करने की घोषणा की। किसने की दोस्तों? बलदेव सिंह, जो ऑल इंडिया रेडियो पर योजना की घोषणा की गई। यानी माउंटबेटन योजना के तहत 2 राष्ट्रों को अलग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। यहां से क्वेश्चन बनता है कि योजना की विशेषता, तो भारत विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण करना। इस योजना की जो विशेषता थी, भारत को 2 भागों में तोड़ना, एक भारत और नए जो देश का निर्माण किया गया था उसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर प्रक्रिया पर गति दी गई। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के क्षेत्रीय व सांप्रदायिक विवादों पर समाधान किया गया। जो उस समय जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे उन पर बातचीत की गई और समाधान निकालने की प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। विरासत और प्रभाव, योजना ने स्वतंत्रता को निश्चित किया और कश्मीर जैसे विवाद पर उत्पन्न किया। यानी इस योजना ने भारत की स्वतंत्रता को निश्चित कर दिया और जो वर्तमान में कश्मीर विवाद चल रहा है वो उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, मानव इतिहास से सबसे बड़े पलायन में से एक जिसके साथ हिंसा और कष्ट आए, यानी 2 देशों का निर्माण हुआ तो वहां पे हिंसा हुई, पलायन हुआ तो उसको लेकर कष्ट भी हुआ। ठीक है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाओ जो आज उपमहाद्वीपों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से जो उस समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए वो उपमहाद्वीपों को भी प्रभावित करता है। निष्कर्ष क्या निकला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। दोस्तों माउंटबेटन योजना ने भारत की स्वतंत्रता दिलाई। अगर पूछा जाएगा भारत की स्वतंत्रता किसके द्वारा दिलाई गई? माउंटबेटन योजना के द्वारा। पर जल्दबाजी में लागू होने से विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक हिंसा और क्षेत्रीय विवाद छूट गए। यानी जल्दबाजी में क्या हुआ? सांप्रदायिक जो दंगे हुए, हिंसा हुई, क्षेत्रीय विवाद छूट गए। छोटे मोटे जो विवाद थे, जैसे आज भारत पाकिस्तान जो पीओके का विवाद है, वो छोटे छोटे विवाद छूट गए। ठीक है,
भारत पाकिस्तान के इतिहास में स्वतंत्र एक दुखद विभाजन दोनों का प्रतीक रहा। मतलब दो देश स्वतंत्र तो हुए पर लेकिन दुखद विभाजन हुआ, यानी एक कष्टदायक विभाजन हुआ। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस योजना के द्वारा आपको यहाँ से जानकारी मिली गई। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्या है कि और भी टॉपिक छोटे छोटे जो कि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उसको लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।